वेलकम टू लॉ माइंड्स। चलिए आज हम एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे बात करते हैं जिससे हम बहुत फैमिलियर हैं। वो है चाइल्ड लेबर लॉज इन इंडिया। चाइल्ड लेबर के बारे में तो मोस्ट लोगों को पता होगा, लेकिन लॉज के बारे में हमको पता नहीं है। तो आज हम लॉज पे फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करते हैं चाइल्ड लेबर से। पहले जानते हैं उसका मतलब क्या है। पहले आते हैं वर्ड चाइल्ड पे। चाइल्ड का मतलब ये होता है जो 14 इयर्स एज या फिर उससे नीचे होते हैं, जो 40 या फिर ये बोल सकते हैं जो 14 इयर्स एज कंप्लीट नहीं किए होते हैं, उनको हम चाइल्ड बोलते हैं। और ये चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में दिया गया है और यहीं से डिराइव होती है चाइल्ड लेबर। तो जब हम इस कैटेगरी के बच्चों को हम कोई ऐसे काम कराते हैं जो उनको उनके डेवलपमेंट, ग्रोथ और उनके चाइल्डहुड, फिर उसके बाद उनकी पोटेंशियल से दूर रखता है, और जो काम बहुत फिज़िकली भी, मेंटली भी, सोशली भी बहुत डेंजरस होता है, हम वो काम जब हम कराते हैं हम उसको चाइल्ड लेबर टर्म देते हैं। फिर तो सब प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन होता है, जैसा हम सबको पता है। तो सारे सल्यूशंस का कोई कॉज भी तो होता होगा ना, जहाँ सल्यूशन तक पहुँचने के लिए कॉज जानना पड़ेगा फिर हमको। तो जैसे कि ये कुछ लिस्ट ऑफ कॉजेस है, इसके अलावा भी बहुत कॉजेस है, लेकिन ये कॉजेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे पॉवर्टी, प्रीवियस डेब्ट्स, social factors, cultural factors, poor compliance with laws, lack of access, high demand for child labor। ये कुछ कॉजेस है जो अल्टीमेटली चाइल्ड लेबर को ही प्रमोट करते हैं। तो इसके आप देख सकते हैं ग्लोबली 152 मिलियन चाइल्ड लेबर्स है, जिसमें 80 to 88 बॉयज़ है तो 864 गर्ल्स है। कैसे इन कामों में, जैसे कि माइनिंग, गारमेंट मेकिंग, डोमेस्टिक सर्विसेज, टी स्टॉल्स, एग्रीकल्चर, फिशरीज, इन सब कामों में कैसे ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं बच्चों को, ये भी देख सकते हैं। फिर यहाँ से हम चलते हैं लॉज की तरफ। लॉज में क्या है क्या नहीं है। तो पहले शुरुआत करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, जहाँ पे आर्टिकल 24 में बिलो एज 14 इयर्स के बच्चों को कोई भी फैक्ट्री, माइन और हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट करने से प्रोहिबिट करता है। वैसे ही आर्टिकल 39 में ये इंश्योर करता है वो बच्चे को फोर्स ना किया जाए कि वो अपनी एज जो उनसे सूट ना करता हुआ वर्क ना करे, और उनको अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ मिले ताकि वो डेवलप कर सके। वैसे ही चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 ये बोलता है चाइल्ड का मतलब। उसके साथ साथ सेक्शन 3 ये कहता है कि जो पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ शेड्यूल है, उसमें जो ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेसेस मेंशन्ड है वो उन बच्चों को करने नहीं दिया जा सकता है। वो प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14। और अगर ये करते हुए पकड़ा गए तो फिर सेक्शन 14 में पेनल्टीज दिया गया है, जो है इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 months to 1 year और फाइन अप टू 10,000 to 20,000 और बोथ। और अगर दोबारा पकड़े जाते तो फिर 6 साल से 2 साल की इम्प्रिजनमेंट रहती है। और एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन इज़ नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसका मतलब ये होता है कि हम इस पर डायरेक्टली एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन एक्शन ज़रूर ले सकते हैं जब हमारे पास हमको सारी लॉज, सारे एक्ट्स, सब कुछ का नॉलेज हो। तो उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे लीगल प्रोविजंस है, जैसा आप देख सकते हैं कितने सारे लीगल प्रोविजंस है। जैसे कि जस्टिस जुवेनाइल एक्ट में 26 सेक्शन 26 में मेंशन किया गया है इम्प्रिजन अप टू 3 years। किस मामले में, जहाँ
वो है प्रोसीजरमेंट, बॉन्डेज, एक्सप्लोटेशन ऑफ चिल्ड्रेन बिलो एज ऑफ 18 ईयर्स इन हैज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट में। आईपीसी प्रोविजंस में कुछ है, जैसे कि सेक्शन 370, 371, 374 और 370 में ये मेंशन किया गया है कि लॉ फॉर ट्रैफिक पर्सन्स एंड देयर एक्सप्लोटेशंस इंक्लूडिंग माइनर्स। 371 में है कि हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स। फिर 374 में ये मेंशन है कि अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। फिर आता है चाइल्ड प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट 1933। इसमें एक एग्रीमेंट किया जाता है पेरेंट्स और गार्डियन से, जहाँ पे वो एक प्लेज लेते हैं कि जो भी बच्चे 15 साल से नीचे है उनसे कोई भी काइंड ऑफ वर्क ना कराए जिनसे उनको पेमेंट या फिर कोई भी बेनिफिट फॉर रीजनेबल वेजेस मिले, तो फिर वो चीज़ इलीगल और वॉइड माना जाएगा। फिर आता है द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, जिसमें ये प्रोहिबिट्स ऑफ फोर्सिंग अ पर्सन इनटू बॉन्डेड लेबर फॉर डेब्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, पेरेंट्स प्लेजिंग देयर चाइल्ड इनटू बॉन्डेड लेबर। जैसे हम शुरू में पढ़े थे कि प्रीवियस डेब्ट्स, जब हम पिछले कुछ किश्ते रह जाते हैं, हम कुछ लोन्स हमारा जैसे कि पे नहीं हो पाता है, तब हम अपने बच्चों को यूज़ करते हैं उसको जल्दी से जल्दी भरने के लिए। लेकिन ये एक्ट हमको प्रोहिबिट करता है ऐसे काम करने से। फिर आता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जिसमें बच्चे 14 साल के नीचे अगर होंगे तो उनको हम अलाउ नहीं कर सकते हैं, और अगर 18 साल से ऊपर है भी नीचे है तो फिर हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस की ज़रूरत पड़ती है। फिर प्लांटेशन लेबर में भी सिमिलरली 14 साल के नीचे प्लांटेशन में अलाउड नहीं है। इसके अलावा माइंस एक्ट 1952 जो कि अमेंडमेंट हुआ था फिर से 1983 में, ये वो भी प्रोहिबिट करते हैं बच्चे जो अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज होते हैं उनको माइन या फिर कोई भी ऐसे डेंजरस प्लेस पे काम करने से। और बीडी सिगर वर्कर्स एक्ट 1966 वो भी प्रोहिबिट करता है ऑफ एनी एज बिटवीन 14 बिलो 14 और 14 to 18 years ओनली इन वन डे, और 14 ईयर्स से कम बच्चों को तो ऑब्वियसली अलाउड नहीं है प्रीमाइसेस के अंदर। और नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट ये लॉन्च हुआ था 1988 में, जो बच्चों को जो बच्चों को रिहैबिलिट वर्किंग चिल्ड्रन 12 चाइल्ड लेबर एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इस चीज़ के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने बहुत सारी बॉडीज़ भी आगे आए हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, जिसमें चेयरमैन और 9 मेंबर्स होते हैं, और उनका काम होता है कि जो ऑक्यूपेशन मतलब हैजर्डस होते हैं उनको उस लिस्ट में मेंशन करना है और एडवाइस उन गवर्नमेंट को करना है उस मामले में। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन चाइल्ड लेबर, एक चेयरपर्सन होते हैं, 2 वाइस चेयरपर्सन होते हैं, 43 मेंबर्स होते हैं, और इनका काम होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन और सजेस्ट करते हैं मेजर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्किंग चिल्ड्रन। फिर और एक है सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी, इनका काम है कि ये नेशनल चिल्ड्रन लेबर ये प्रोजेक्ट प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उस पर ध्यान देना है, और इंश्योर करना है कि फंक्शनिंग भी प्रॉपरली कर रहा है। नेशनल अथॉरिटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर जो कि 1994 में कंस्टिट्यूट हुआ था, उसमें 12 मेंबर्स और सेंट्रल लेबर मिनिस्टर एज चेयरपर्सन कंपोज्ड है। उनका फंक्शन है टू ले डाउन द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ द चाइल्ड लेबर स्पेशली इन हैजर्डस इंडस्ट्रीज, और फिर वो मॉनिटर भी करते हैं कि ये जो प्रोग्राम्स है कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कैसे नहीं, और कितना आगे बढ़ रहा है जो इम्प्लीमेंट हुए हैं।
इट कोऑर्डिनेट्स विद अदर मिनिस्ट्रीज टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। और बाकी जैसे ये सारे मिनिस्ट्रीज़ है, सारे बॉडीज़ है, उनके साथ भी वो टैली करके देखते हैं कि क्या वो प्रोग्राम्स अच्छे से आगे बढ़ रहा है या नहीं हो रहा है, क्या है क्या नहीं। इसके बाद हम एक फेमस एक लैंडमार्क से केस पे आते हैं जो कि एमसी मेहता वैसे स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स में है, वो जो कि लॉ स्टूडेंट्स बहुत फैमिलियर होंगे, उन लोगों ने सुना होगा और आप लोगों को सबको जानना चाहिए इस केस के बारे में। इसमें मैंने ये बहुत छोटे से फॉर्म में लिखा है जो फैक्ट्स जहाँ पे है कि PIL फाइल्ड बाय एमसी मेहता इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन मैच फैक्ट्रीज ऑफ शिवकाशी इन कमराज डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। एक फैक्ट्री था, मैच फैक्ट्री था जहाँ पे बच्चे काम करते थे, इस रिलेटेड है। तो चिल्ड्रेन शुड नॉट बी, यहाँ पे ये हेल्ड हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास की, जो चिल्ड्रन है शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन मैच फैक्ट्रीज, पैकिंग बस permitted but only if done in area away from place of manufacture. पैकिंग was permitted but वो मैन्युफैक्चर एरिया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो मैच स्टिक जो बनाने के लिए हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो बहुत हार्मफुल रहते हैं बच्चों के हेल्थ के रिगार्डिंग। सर्टेन अदर डायरेक्शन, creation of welfare fund by state of Tamil Nadu, facilities of creation and medical attention by factories insurance scheme for all the workers works in the match factories। ये एक इनिशिएटिव भी लिया गया था, वेलफेयर फंड एक बनाया गया था स्टेट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा, जिससे ये जो काम करने वाले हैं उनको एक मेडिकल अटेंशन भी मिल सके, क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत ही हार्मफुल होता है। बड़ों के लिए अगर होता है तो बच्चों के लिए कितना होता है, बच्चे कितने सेंसिटिव होते हैं। तो यहीं पे हम ख़त्म करते हुए, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।